ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास की प्रमुख तिथियां और घटनाएं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हम देखते हैं पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई और हेमू का पराजय हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सदाशिव भाऊ को के साथ हुआ था, जिसमें अहमद शाह की विजय हुई और सदाशिव की पराजय हुई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जो भारत पर सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किया था। सबसे पहले महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत के समीपवर्ती राज्य पंजाब और सिंध पर किया था और 1009 ईस्वी में नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर के पर आक्रमण किया था, जो 7वां आक्रमण था। 1025 ईस्वी में इसका सबसे चर्चित आक्रमण यह 1026 ईस्वी में जो किया था, यह सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जटों के खिलाफ हुआ था। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले सुल्तान का पद ग्रहण करने वाला शासक महमूद गजनवी था और महमूद गजनवी के दरबार में कवि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी 4 कवि थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? संगम वंश के थे। कौन से वंश के? संगम वंश के थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 ईस्वी को फ्रांसीसियों से छीनकर कब्जा कर लिया। यह गोवा जो भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों को से कब मुक्त कराया, उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में। कब किया था? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। और 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा राज्य कब घोषित हुआ? गोवा राज्य 1987 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? केंद्र शासित प्रदेश 1961 में हुआ था और कब बना था? 1987 ईस्वी में राज्य बना था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध को ही ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1784 ईस्वी में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष से हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। जो 1872 में पहली जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के द्वारा, और जो 1881 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था। 1881 का लॉर्ड रिपन के द्वारा और 1872 इसमें लॉर्ड मेयो के द्वारा। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किस तारीख को मेरठ के सैनिक ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की? 10 मई 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ सैनिक ने दिल्ली यात्रा के लिए शुरू किया। 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वर्ष 1907 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत में किया गया था। कब किया गया था? सूरत में किया गया था। और 1907 में ही जो नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, और उस समय कौन? उस रास बिहारी बोस थे अध्यक्ष। और 1916 ईस्वी में नरम दल और गरम दल एक हो गए। यह कहाँ का अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। गदर पार्टी की गठन किस वर्ष हुआ? गदर पार्टी की गठन 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913 में इसमें गदर पार्टी की स्थापना हुई। यह कहाँ हुआ था? यूएसए सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। यह इंडिया के बाहर होने वाला गठन था। जो पार्टी थी गदर पार्टी, यूएसए में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को स्थान पे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया? 1829 ईस्वी को। 1829 ईस्वी को स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत में कृषि मिशन किस वर्ष आया? भारत में कृषि मिशन 1942 ईस्वी में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? जून 1948 ईस्वी को। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय 712 ईस्वी में हुआ था। भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण करने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जो 712 ईस्वी में किया था। इससे पहले अब्देला बुदेला नामक दो भाइयों ने आक्रमण किया, परंतु उस समय दाहिर शासक था जो अब्देला बुदेला को हरा दिया। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने आया, सिंध पर राजा दाहिर था, और उस दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में हरा दिया। और सबसे पहले कर लेने की प्रथा मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। यह कर जजिया कर के नाम था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 ईस्वी को माना जाता है। 1666 ईस्वी में शिवाजी का निधन हो गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो गया था। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया था। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। 1950 ईस्वी में भारत एक गणतंत्र बना। 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1974 में भारत एटम बम बनाने का वाला दुनिया का 6ठा देश बना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। थैंक यू।